हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब बोलेगी कठपुतली एक पोटली रेत की और वाईपीटी के मन से। आज मैं चाईबासा में हूं और चाईबासा में मुझे युवा वकील दो साथी मिले हैं। एक मिली जी हैं और दूसरी का नाम शीतल जी। तो आप दोनों से मैं यहाँ चाईबासा में ये मिली, दिल्ली में भी मिली और चाईबासा में भी मिली कहाँ कहाँ मिली, और आज मिली से मैं बातचीत करने वाला हूँ। मिली जी आपका बहुत और शीतल जी आपका स्वागत है। आप दोनों युवा साथी हैं और वकील हैं। तो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं, आपने ये वकालत जैसा विषय कैसे चुना? सबसे पहले कठपुतली आपको जोहार मेरे झारखंड की ओर से। जी जोहार जोहार। जी मैं यहाँ चाईबासा में वकालती के हिसाब से मैं यहाँ करीब 19 से शुरू किया है अपना काम को, और यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के काम कर रही हूँ। हमारे आदिवासी जो दलित पीड़ित जो शोषित हैं उन लोगों के जस्टिस के लिए मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ, उसी बिरादरी से आती हूँ। तो सबसे पहले कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और मैं उस चीज़ को समझती हूँ। क्या बात है, यही तो बात है। तो आप आदिवासी लड़की हैं और इस बात को समझती हैं, और आपने कहा दलित और पिछड़े लोगों के इश्यूज के बारे में। तो आपको क्या लगता है चाईबासा में किस तरीके के मुद्दे आदिवासियों के हैं जिसके ऊपर देश को जानना चाहिए? सबसे पहले मैं 2019 में लॉकडाउन ठीक लगने वाला था, मेरे ज़िंदगी का एक ऐसे मूड आया, तो मैं एक फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए एक टीम हमारी बनी, और फैक्ट फाइंडिंग के लिए मैं एक्टिविस्ट तारामणि जी का नाम लेना चाहूँगी, जिससे मेरी मुलाकात हुई। और हम एक टीम बना करके गढ़वा ज़िले में एक पहाड़ी इलाका जो बिहार से सटा हुआ और पश्चिम हमारे झारखंड के बॉर्डर जो पड़ता है, उस इलाके से, गढ़वा जिला से, वहाँ 9 बच्चे कुपोषण के द्वारा, और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। और एक बहुत ही शोचनीय था और दुखदायक था, क्योंकि हम जब वहाँ उस इलाके में गए तब हमने पाया कि वहाँ के क्षेत्र में ना उनकी ज़मीनें हैं, ना उनका कोई खेत है, और वो खेती नहीं कर पाएंगे तो वो खाएंगे क्या। आप समझ सकते हैं कुपोषण का कारण कैसा बना, क्योंकि उस इलाके में जो वो एमएलए एमपी जो हैं वहाँ, तो वहाँ उनकी जो खाने पीने का जो भी है, महिलाएं अपनी कुपोषण की शिकार हुई। तो उसके पीछे एक, जब समझ सकते हैं, एक छोटे सा बच्चा का जो नवजीवन शुरुआत होता है, जो उसको हेल्दी हेल्दी इशू पे हम कहेंगे, स्वस्थ ही एक संपूर्ण जो पैदा होते हैं, उसका ग्रोथ ही नहीं मिलता है, तो फिर तो धीरे धीरे उसकी शिक्षा है, पढ़ाई है, सारी जलवायु है जो हमारी एक परिपूर्ण एक जीवन होती है। तो वो मेरा एक अनुभव रहा। तो उस समय हम बहुत मतलब दुखी हुए, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए हमारी संघर्ष वहाँ से शुरू हुई। वो कांधा खा के रह रहे थे, क्योंकि इतना सोचनीय बात थी कि वो कांधा भी ये भी नहीं जानते थे कि किस तरह के कांधा खाने से, उसको सोचिए कि उसको पास वो अनाज ही नहीं मिला तो कांधा चुन के खा रहे। तो आप समझ रहे हैं कि कितने मतलब कितना पिछड़ा इलाका में मैं गई थी। तब मुझे पता लगा कि अरे हम तो कितने पिछड़े इलाके से आते हैं, जहाँ मतलब लोग इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये भी एक देखने को मिला, जो ये राजावासा है पश्चिम सिंहभूम की ओर से, जो कोटा होप कहा जाता है, उस समय ब्रिटिश काल के समय में उनकी एक क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी लड़ाई हुई थी। आदिवासी एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो ने राजा ने भी उन पर शासन नहीं कर पाया, ना ही उसने अंग्रेज ने शासन कर पाया। तो उस इलाके में एक अभी का स्थिति को देख करके, जो एक जातिवाद का संघर्ष है, एक जातिवाद की लड़ाई चल रही है, जो आज वर्तमान स्थिति में, तो वहाँ है कि एक बिजली को लेकर के कि आप वहाँ से बिजली खींच नहीं सकते हैं, बात वही थी। लेकिन जो बगल वाले थोड़े उच्च जाति के लोग जो थे, उच्च जाति के लोग, उन लोग आकर के, क्योंकि स्पेशली उसको
खास करके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, हमारी झारखंड सरकार ने डिक्लेयर किया कि उनको बिजली, पानी और उसकी सब सुविधाएं, क्योंकि वो क्रांतिकारी राजा वासाब के नाम से घोषित किया गया था कि अंग्रेज के ज़माने में उसने लड़ाई लड़ी और शहीद हुए, तो शहीदों का गांव बोल करके उनको फैसिलिटी दिया गया सरकारी रूप से, जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के हिसाब से वहाँ पे उनकी सुविधाएं की घोषणा की गई। इन लाभ को लेने के लिए जब उनको पता चला बगल गांव में जो उच्च जाति के थे, तो वो लोग अपना जबरदस्ती से ट्रांसफार्मर उस एरिया में लगाए। तो इसी बात पे दोनों जातियों में एक लड़ाई मतलब मारपीट हो गया था, मतलब क्या बोलेंगे, झड़झट झगड़ा बोलेंगे दो समुदाय के बीच। आप इतने बड़े बड़े मुद्दों के लिए काम कर रही हैं, इतने सारे जो आपने बातें बताई है, एक मुझे लगता है वर्तमान में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रही हैं। आप एक महिला होने के नाते और वो भी आदिवासी महिला होने के नाते आप वकालत कर रही हैं, तो आप दोनों को कोई इस तरीके की समस्याएं नहीं आ रही है? आप क्या इनसे दो चार नहीं हो रही है? जेंडर समस्याएं नहीं आ रही है? इस तरीके के जातिवाद भेदभाव नहीं आ रहे हैं? जातिवाद है, तभी तो मैं बता ही रही हूँ ना कि वहाँ जब महिलाएं के साथ ये कहा गया कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारे साथ मैं बलात्कार करूंगा, तुम क्या करोगे? तुम्हारे उनके साथ वस्त्र को छीना माने पकड़ के छेड़ा गया, तुम क्या करोगे? कोर्ट कचहरी जाओगे, पुलिस थाने जाओगे, सब मेरे हैं, कौन तुम्हारे लिए काम करेगा? जब हम फैक्ट फाइंडिंग है तब हमें ये महसूस होने लगा, मैं तो इतनी अच्छे जगह से पढ़ के आई हूँ, मुझे मेरी अपने लोगों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। मैं चाहे मुकदमा जीतती हूँ या हारती हूँ, मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपके साथ, दोनों के साथ है ये सवाल, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी जितना युवा पीढ़ी जितने आगे बढ़ेंगे उतनी चीज़ें और भी सुधरेगी। जैसे कि अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी अगर युवा आगे बढ़ेंगे तो उनके पास एजुकेशन होगा, उनके पास हिम्मत होगा, हौसला होगा, एक निडरता होगा, तो उसके साथ जब वो आगे बढ़ेंगे तब वो लोगों को उतना ही सपोर्ट करके आगे बढ़ा पाएंगे। जो हम जैसे लोग जो डरे हुए हैं, हमारे समुदाय के जो लोग डरे हुए हैं, उनको वो आगे ला पाएंगे, उनके इश्यूज को अपना बनाकर लोगों के सामने रख पाएंगे। जाते जाते आप लोगों के दोनों की तरफ से कोई संदेश दर्शकों के लिए, आप युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम आज इस मंच पे हम आप कठपुतली द्वारा मिले हैं, जो हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर के इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं, जो हमें एक ऐसा पल हमें एक साथ मिलाया इस मंच पे, और एक कानूनी जो हम एक अवेयरनेस के लिए तैयार हुए हैं। तो हम मिलजुल के, आप भी हमें समझने की कोशिश कीजिए और हमारे जो संविधान के जो अधिकार हैं, उस अधिकार को कैसे लिए जा सकते हैं, उसके लिए आप हमारी सहयोग करिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान ही हमें कहीं पहुंचा सकता है। युवा शक्ति अपनी ताकत समझे, और ये साथी जैसे युवा साथी लोग हैं, बड़े बड़े मुद्दों से लड़ रहे हैं। जितने देश के युवा साथी हैं वो व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीजों के साथ साथ ऐसे लोगों से भी जरूर मिलें, ऐसे लोगों की भी बातें सुने और समाज के हित के लिए आगे आए। एक पोटली रेत की और YPP के मन से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आप सबने हमारी बात सुनी है। आप इस पे कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम देखते रहें। हम फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत किया। आप सबका भी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। जय जोहार। जोहार।